अब कॉर्बन बोस्ट जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। ये बहुत खास है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया है अपने, तो ये स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहां पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट हैं, देखिए बात यह है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में इधर उधर साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। साउथ अफ्रीका में अच्छा, तो भूल उसके गया मैं। बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि कि भाई यार आप इधर पैसे जाएं यार, उधर ना जाए, समझ इधर जाएं उधर ना ठीक, जाएं, हाँ। वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाए, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती ठीक है। हैं, तो हमें नुकसान है। ओपिनियन है कि हम लोग देख रहे हैं भी एक मैसिव डिफरेंस बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल बजट। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है कि आईपीएल एक बड़ी फर्म है, लेकिन हम जब पीएसएल की बात करते हैं तो उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करने में अभी तक हम 10 सालों में भी कामयाब नहीं हुए? क्योंकि आईपीएल इज अ बिग फॉर्म, इसलिए उनका बजट ज्यादा है और वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेलने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या रीजन है, आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग बड़े बड़े प्लेयर्स की, बड़े बड़े नामों की क्रिकेट में बात करते हैं तो वो आईपीएल में खेलने जाते हैं लेकिन पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं करते? आईपीएल के पास ज्यादा पैसा है, वो पैसे देके बंदों को खरीद लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि वहां पर आपको बड़े प्लेयर नजर आते हैं एज कम्पेयर टू पीएसएल? और पीएसएल के बजट के बारे में राइट नाउ अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि भाई आईपीएल का जो बजट है वो बहुत ही मैसिव होता जा रहा है। एवरी सीजन हम लोग आईपीएल के अंदर एक इंक्रीज, एक बूस्ट देखते हैं। लेकिन अगर हम पीएसएल की बात करते हैं तो पीएसएल के टोटल 10 सीजन जो है वो हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कौन सा, अगर हम लोग बजटिंग की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो आपको कौन आगे नजर आ रहा है और आपको क्या लगता है पीएसएल आईपीएल तक कब तक जो है वो पहुंच सकेगा? वो तभी पहुंच सकेगा ऑब्वियसली जब वो मेहनत करेगा, और क्योंकि आईपीएल में बहुत ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन है, आई थिंक इफ दे वर्क हार्ड दे कैन रीच दैट पॉइंट। और वो है ही बहुत बड़ी फॉर्म कि उसके लिए मतलब मेहनत चाहिए होगी। पीएसएल बहुत अच्छी है पर आई डोंट थिंक कि मुझे लगता है उनको टाइम। उस्मान अली आगा रेड बॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और एज अ कैप्टन आपने देखा कि रमजान में चिंगम चबा रहे थे वहां पर, शायद वहां रोजा, अल्लाह खैर करे, रमजान का महीना है, कहीं 5 दिन ना हो जाए जिस तरह की परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। दोस्तों, आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हारने के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब न्यूजीलैंड में पहला मैच हार चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिस तरह से मोहम्मद शमी के ऊपर फतवा जारी किया गया था पाकिस्तान से, कुछ भारत के लोग भी फतवा जारी किए गए कि उन्होंने रमजान के दौरान उन्होंने रोजा नहीं रखा। इसी को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान खिलाड़ियों भी रोजा नहीं रखे हैं न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हो रहा था उसके दौरान, और चिंगम चबाते नजर आए। तो इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया से लेकर भारत में भी कई तरह के बवाल शुरू हो गए हैं। चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्यों पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले। रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो? क्यों, मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार? हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बिन बोर्ड जिसको महीना 1.5 महीना पहले पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है। मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं। उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है। यहाँ पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बोश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा। लेकिन बात बताऊं क्या है, बात यह है कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्लू का वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल में कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम है, वहां पे भी लोग मिलेंगे नहीं।
मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। खुरम, आपकी क्या राय है इस हवाले से, जो तनवीर कह रहे हैं लीग्स के हवाले से? अब तो दुनिया में हर तरफ छोटी छोटी लीग भी शुरू हो गई है, अमेरिका में भी लीग हो रही है, हर जगह लीग हो रही है, कनाडा में भी लीग सुना खेली जा रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये T20 क्रिकेट जो है ये वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल खा जाएगी, या प्लेयर्स खुद चूज कर रहे हैं कि हमें इस लीग में जाने चाहिए या पैसे ज्यादा? है अपने लिए स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहां पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट है उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया, यहां तक मामला बिल्कुल ठीक है। बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था? दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल भेजना चाहिए था भाई। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इंपैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बोस के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बन बोस बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बोस ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की। और मैं आपको इतना बता दूं, अगर यही ऑफर डैरल मिचेल्स, यही ऑफर डेविड वार्नर, यही ऑफर केन विलियमसन को भी आई होगी ना, आई होती, तो इन्होंने भी कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाना था। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर को कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें जिसको कहते हैं फाइन पे कर देगा। लेकिन बात बताऊं क्या, बात ये है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी पड़नी है। यहाँ पे मैं पीसीबी को गलत नहीं कह रहा, यहाँ पे मैं पीएसएल को गलत नहीं कह रहा, यहाँ पे ये प्लेयर्स गलत हैं जो पैसे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं एडवाइस कर रहा हूँ पीसीबी को, पीएसएल की मैनेजमेंट को, कि ऐसे रूल्स बनाए ताकि इनको लगे पता, ऐसा जुर्माना रखें ताकि इनको इतना ही कमाएं। खिलाड़ी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो एक न्यूट्रिशन उसको खेल के दौरान मिलता रहे। मैं चिंगम के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर वो पानी पिएंगे तो उनको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा क्रिकेट खेलने के दौरान। और पाकिस्तान के हुक्मरान और मौलाना कब समझेंगे कि एक खिलाड़ी को उनको न्यूट्रिशन हाइड्रेट रहना जरूरी है। ये बात उनको समझनी चाहिए कि वो नेशनल कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको सबसे ज़्यादा रोज़ा रखने से अच्छा है कि उनको डिहाइड्रेट रहना जरूरी है। इसके लिए मैं ये मानता हूं कि न्यूजीलैंड के दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर रोजा नहीं रखती है तो ज़्यादा कुछ इसमें बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कंट्री का किसी भी प्लेयर हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो इंडिया का हो।